पहलगाम आतंकी नरसंहार का बदला लेने के लिए और पाकिस्तान के नापाक इरादों को चारों खाने चित करने के लिए बीती 30 अप्रैल को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 5 बड़ी बैठकें हुई, जिनमें से लास्ट वाली बैठक तो पीएमओ में दफ्तर में तकरीबन आधी रात तक चलती रही। इन 5 बैठकों में देश के उच्च पदों पर पदासीन जिम्मेदारों ने बड़ी ही गंभीरता के साथ अपनी बात रखी, जिसके बाद माना गया कि पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल एक्शन पर मुहर लगाई गई। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS की बैठक में 30 अप्रैल को बड़ा फैसला लिया गया। सरकार ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के पुनर्गठन का ऐलान किया है। पूर्व में रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के चीफ रहे आलोक जोशी को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया है। आतंकियों को निस्तानबूद करने और सेना को खुली छूट देने के बाद अब इस फैसले से पाकिस्तान का डर और उसमें दहशत कुछ ज्यादा ही बढ़ी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हिंदुस्तान पहलगाम हमले का बदला पाकिस्तान के नापाक आतंकवादियों से जरूर लेकर रहेगा। पाकिस्तान को पक्का यकीन है, लेकिन भारतीय जाबाज पाकिस्तान को मिट्टी में मिलाने के लिए कब, कहां, कैसे, कितनी ताकत से, कौन से हथियार से एक्शन लेंगे, ये पाकिस्तान समझ ही नहीं पा रहा है। लिहाजा इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सभी पाकिस्तानियों की नजर आने वाले हर एक वक्त तक दिल्ली पर टिकी हुई है। इसकी बड़ी वजह है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दम पर दम एक्शन पैक्ड मीटिंग पर मीटिंग करना। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैक टू बैक 5 मीटिंग हो चुकी है। सबसे पहले सुरक्षा मामलों पर कैबिनेट सुरक्षा कमेटी की बैठक हुई, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स की मीटिंग हुई। तीसरी बड़ी मीटिंग कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि CCEA की हुई। बता दें कि यह कमेटी केंद्र सरकार के आर्थिक ढांचे को संरक्षित करती है। चौथी मेन कैबिनेट की बैठक और जिसके बाद फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अप्रैल की देर रात तक अपने करीबियों से अहम बात की। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी तक ऑफिशियल रूप से 5 मीटिंग कर चुके हैं और इन 5 मीटिंग से ही पाकिस्तान की नींद हराम हो चुकी है। सुनिए कि पीएम मोदी की बैठकों को करीब से जानने वाले रक्षा विशेषज्ञ संजय कुलकर्णी ने नोएडा से क्या बताया, कैसे समझाया कि पाकिस्तान इस वक्त किस खौफ के साए में जी रहा है। देखिए, जब पहली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग हुई प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, तो उसमें हम लोगों ने जिस प्रकार से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर के और उनके जो नागरिक हैं हिंदुस्तान में, उनको बोला हिंदुस्तान से जाने के लिए 8 तारीख को हम लोगों ने बंद किया। उनके जो मिलिट्री अटैचेज हैं उनको कहा गया कि भारत छोड़ दें, वो पर्सोना नॉन ग्राटा हो गए। उनके जो 30 आदमियों से ज़्यादा वो अपने हाई कमीशन में नहीं रखेंगे। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने भी भारत के ऊपर जो कहा कि हम ये शिमला समझौते को नहीं मानते हैं, हम एयर स्पेस बंद करते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है उसको देखते हुए भारत ने भी अब निर्णय लिया है कि अपना जो एयर स्पेस है वो भी हम पाकिस्तानी हवाई जहाज़ों के लिए बंद कर देंगे। ये भी सच है कि भारत ने अब पाकिस्तानी विमानों के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। बावजूद इसके चर्चा है कि भारत LOC पार किए बिना ही पाकिस्तान को तगड़ी चोट पहुंचाने की प्लानिंग में है। भारत के पास लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलें हैं। इनका इस्तेमाल पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए किया जा सकता है। एक सीनियर अधिकारी ने बताया कि जवाबी अटैक और ग्रेडेड डायनेमिक रिस्पांस स्ट्रेटेजी की योजना पहले से ही तैयार है। ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला नहीं होगा, ये सोच समझकर विश्वसनीय और संतुलित होगा। इसके साथ ही भारतीय फौज पाकिस्तान पर तोप, मोर्टार, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल से अटैक कर सकती है। जानकारी तो ऐसी भी है कि भारतीय सुरक्षा बल एक बार फिर पाकिस्तान के नापाक इरादों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं और ये भी हो सकता है कि ऐसा कुछ भी न करके भारतीय सेना बॉर्डर पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाकिस्तान को हमेशा डरा कर रख सकती है। जानकार ऐसा मान रहे हैं कि पीएम मोदी के संग होने वाली इन सभी 5 उच्च स्तरीय बैठकों में कुछ इसी तरह के मुद्दों पर गंभीर रूप से चर्चा हुई होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।